पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। ख्रिस्त में मेरे प्रिय माता पिता भाइयों बहनों, आज हम वर्ष के सामान्य काल के 21वें रविवार में और इस समय माता कलीसिया हम सभी को प्रभु यीशु ख्रिस्त के बारे में गहराई से जानने, समझने और व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने के लिए आमंत्रित करती है। इसी संदर्भ में आज के पवित्र सुसमाचार में प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों से पूछते हैं कि मानव पुत्र कौन है, इसके विषय में लोग क्या कहते हैं। इस पर शिष्य उत्तर देते हैं, यूहन्ना बपतिस्ता, नबी एलियस, नबी एरेमियस अथवा नबियों में से कोई एक। इसके तुरंत बाद प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? इस पर शिष्यगण सोच में पड़ जाते हैं। केवल सिमोन पेतरुस उत्तर देता है, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, आप मसीह। ख्रिस्त में मेरे प्रिय माता पिता और भाई बहनों, आज प्रभु यीशु ख्रिस्त हम प्रत्येक जन को व्यक्तिगत रूप से यह प्रश्न पूछते हैं कि मैं कौन हूं। हम इसका उत्तर 3 दृष्टिकोण से दे सकते हैं। पहला, फिलोसॉफिकल दृष्टिकोण, जिसको हम दर्शन शास्त्र कहते हैं, यह एक मानव पुत्र है और इसी तथ्य को फरीसियों ने बाइबल में कहा कि यह एक पढ़ाई का बेटा है। दूसरा है शैक्षणिक दृष्टिकोण, वह एक उपदेशक है और इसी तथ्य को समारी स्त्री ने कहा कि वह एक नबी है। तीसरा, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, वह हमारा उद्धारक है, वह हमारा त्राण करता है और इसी चीज को निकोदेमुस कहते हैं, वह गुरु है, वह मेरे हृदय के राजा है। आज हम सभी को फिलोसॉफिकल शैक्षणिक दृष्टिकोण से आगे बढ़कर के आध्यात्मिक दृष्टिकोण को अपनाना है। प्रभु यीशु ख्रिस्त को हमें अपने दिल का राजा और गुरु मानकर आगे बढ़ना है। बहुत समय पहले की एक सच्ची घटना है और यह घटना एक पेंटर की है जिसका नाम है होलमन हंट। इन्होंने प्रभु यीशु ख्रिस्त का पेंटिंग बनाया और इस पेंटिंग के द्वारा वह यह प्रदर्शित करना चाहा कि प्रभु यीशु ख्रिस्त एक गार्डन में है, मध्य रात्रि का समय है और प्रभु यीशु ख्रिस्त बाएं हाथ में जलती हुई लालटेन लेकर के खड़े हैं और दाहिने हाथ से वह एक बड़े दरवाजे को खटखटा रहे हैं। जब यह चित्र आलोचकों को दिखाया गया, वे यह पेंटिंग देख करके उसके कार्य की प्रशंसा की, किंतु एक आलोचक ने कहा, तुमने अपने कार्य को पूरा नहीं किया क्योंकि दरवाजा में सिक्कड़ नहीं। इस पर पेंटर हंसते हुए कहता है, यह साधारण दरवाजा नहीं है, यह मानव हृदय का दरवाजा है। यह दरवाजा केवल और केवल अंदर से ही खुल सकता है। ख्रिस्त में मेरे प्रिय माता पिता भाइयों बहनों, आज हमें भी वह मानव द्वार को खोलना है और उस द्वार को सिर्फ हम ही खोल सकते हैं।
हम आज की इस धर्म विधि से क्या सीख ले सकते हैं? सबसे पहला है अपने कर्तव्य को पूर्ण ईमानदारी से पूरा करना, तब केवल हमें परिणाम मिलेगा। आज के पहले पाठ में हमने देखा कि किस प्रकार प्रभु ने सेबानान को अपने पद से हटाया और एलियाकीम को पदभार सौंपा, और वह कहता है, मैं उसे खूंटे के समान किसी ठोस जगह में गाड़ दूंगा। जब हम सुसमाचार में आते हैं तब हम इसी तथ्य को पाते हैं कि प्रभु यीशु ख्रीस्त संत पेतरुस से कहते हैं, पेतरुस अर्थात चट्टान, और मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया की नींव डालूंगा। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई बहनों, आज प्रभु आप में और मुझ में वही नींव डालना चाहते हैं। दूसरा, प्रभु यीशु के साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना, और यह तब संभव है जब हम उसके लिए समय दें, उसकी वचन को सुने और मनन चिंतन करें। यही तथ्य सुक्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 1 में लिखा गया है, जब तक तुम मेरे वचन को ध्यान से सुनोगे और उस पर मनन करोगे तब तुम्हें फल मिलेगा। तीसरा, प्रभु में पूर्ण भरोसा रखना। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 1 में लिखा है, मनुष्य योजना बनाता है, उनकी सफलता प्रभु पर निर्भर है। इसी तथ्य को संत विंसेंट पालोटी कहते हैं, प्रभु पर भरोसा रखो और प्रभु तुम्हारे लिए पर्याप्त है। ख्रिस्त में मेरे प्रिय माता पिता भाइयों बहनों, आइए आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें शक्ति प्रदान करे, ताकि हम भी निकोदेमुस के समान अपने जीवन में प्रभु यीशु को राजा और गुरु मान सकें।